तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट पेश कर दिया है। चलिए बात करते हैं आज उनके बजट की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा मतलब उम्र भर, ना हारूंगा मतलब उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष का 2022-23 के अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की है। सीएम गहलोत ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए जन जन की भावनाओं का ख्याल रखा है और जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला। सही मायने में गहलोत सरकार का ये बजट विकास की बयार लाया और इससे राजस्थान में धुआंधार विकास होगा। सीएम गहलोत की दूरगामी सोच के चलते राज्य को निरोगी रखने के लिए चिरंजीवी योजना का कवर 5 से 10 लाख रुपए किया गया। शिक्षा, युवा और रोजगार के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी सूबे के मुखिया गहलोत ने जादू का पिटारा खोला। सबसे खास बात यह है कि बजट घोषणाओं में गहलोत ने किसी भी तरह का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। राजस्थान में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने 2 घंटे 56 मिनट तक सदन में चौथा और पहला कृषि बजट पेश किया और जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सदन में बजट घोषणा की शुरुआत में गहलोत ने शेर पढ़ा और कहा, न पूछो मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। वसुंधरा जी, आपसे मैंने प्रेरणा लेके बोलना सीखा है। मैं कभी बोलता नहीं था, ऐसी बातें इनसे प्रेरणा ली जब बोला करती थी तब मैंने सीखा है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा मतलब उम्र भर, ना हारूंगा मतलब उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ऐसा कहते हुए गहलोत ने सदन में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से कहा कि ये मैंने आपसे ही सीखा है, तो वसुंधरा भी बिना मुस्कुराए रह न सके। गहलोत ने सदन में कहा कि हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण ही अधिकांश घोषणाओं को धरातल पर उतारा गया है। पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, हमारा कोरोना मैनेजमेंट बेहतर रहा और सरकार ने महामारी के बीच भी विकास की गति को बरकरार रखा। गहलोत ने कहा कि पहला जेंडर बजट भी मैंने ही पेश किया था और राजस्थान का पहला कृषि बजट भी मैं ही पेश कर रहा हूँ। ये राजस्थान के इतिहास के लिए गौरव के पल है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि विपक्ष बजट सुनने के लिए स्पीकर के आग्रह के मुताबिक तैयार है, लेकिन जब भी समय मिले तब हमारी बात को भी रखने का मौका दें। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने विपक्ष को नसीहत दी और कहा कि विरोध के दूसरे तरीके भी होते हैं, दूसरे मौके भी होते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सदन में पेश किए बजट में कई अहम घोषणाएं की। इन पर अगर गौर करें तो शहरों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। अगले साल से ही शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की। इसके लिए राज्य सरकार 700 करोड़ खर्च करेगी। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना भी शुरू होगी। इसमें 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सेवा के साथ ही स्मार्टफोन देने की भी घोषणा की गई। इस पर 2500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीएम ने कहा कि 2022-23 में डीएलसी 10% की जगह सिर्फ 5% बढ़ेगी। इसके साथ ही गहलोत ने ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की घोषणा की। बिजली उपभोक्ताओं को गहलोत ने बड़ी राहत दी है और घोषणा की है कि आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी और घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक का अनुदान मिलेगा। तो 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री गहलोत की अहम घोषणाओं पर अगर नजर डालें तो गहलोत ने घोषणा की है जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा,
जुलाई में रीट होगी और पुराने कैंडिडेट से आवेदन फीस नहीं ली जाएगी। आवेदक को पहले की ही तरह मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधाएं मिलेगी। नकल रोकने के लिए एसओजी में नकल निरोधक यूनिट का गठन किया जाएगा। राजस्थान में 1,35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इस क्रम में अब 1 लाख पदों पर नई भर्तियां होगी। सीएम ने कहा कि 10,000 अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके साथ ही राजस्थान में लोगों के काम समय पर हो, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट में सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान होगा। मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों की कोरोना से मौत पर सभी पत्रकारों के लिए कोविड योजना के लाभ की घोषणा की गई। इसमें अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ ही अन्य गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी लाभ मिलेगा। तो वही कोरोना से मौत पर सभी पत्रकारों को कोविड योजना का लाभ मिलेगा, ऐसी घोषणा की और इसके साथ ही अधिस्वीकृत करने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने युवाओं और उनके रोजगार के लिए भी कई घोषणाएं की। इस सिलसिले में दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना भी लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा की गई। इसके लिए 2,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। प्रदेश में 10,000 नए होमगार्ड की भर्ती होगी। राज्य कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना खत्म की गई है। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। इसमें वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों की सैलरी 20% बढ़ेगी। राजस्थान को निरोगी रखना सीएम गहलोत का सपना है और इसे साकार करने के लिए गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं। बजट घोषणा में भी गहलोत ने इसका ध्यान रखा। सीएम ने चिरंजीवी योजना का कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की। अगले साल 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में अब नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग खोले जाएंगे। रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने अहम घोषणा की है। इस क्रम में 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किए जाएंगे। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खुलेंगे। इसके साथ ही पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की ही तरह जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। राजस्थान के बजट की इन घोषणाओं के अलावा मुख्यमंत्री ने कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी और इस पर 2000 करोड़ खर्चा होगा। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनेगी। अभी दोनों शहरों में यूआईटी है। इस बजट में मगरा, डांग, मेवात विकास बोर्ड का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ किया है। पर्यटन के विकास के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1000 करोड़ की गई। पर्यटन विकास के लिए प्रत्येक जिले में 2 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती होगी। लोक कलाकारों के मानदेय में भी 25% तक की बढ़ोतरी होगी। राजधानी जयपुर में खासाखोटी का नवीनीकरण करने के लिए डीपीआर तैयार होगी। 10 करोड़ की लागत से पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप और पोर्टल विकसित होगा। इसी क्रम में बांसवाड़ा क्षेत्र में बागा टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा हुई है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा की। इस सिलसिले में 500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनाई जाएंगी। पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30,000 होंगे। कमर्शियल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य करके उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खुलेगा।
हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से नया भवन बनेगा। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चौथा बजट पेश करके विपक्ष और विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके बाद जब गहलोत सरकार 2023 में बजट लेकर आएगी तो उसे चुनावी आईने और नजरिए से देखा जाएगा। ऐसे में जादूगर के पिटारे और दूरदृष्टि सोच से निकली इन घोषणाओं को जननायक गहलोत आगामी साल में पूरा जरूर करना चाहेंगे। इससे राज्य की गहलोत सरकार का मिशन 2023 की राह और अधिक आसान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 टीवी जयपुर।